ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं सैयद आसिफ मुहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मानवी, ज़िला रायचूर, आप तमाम का संवेदा ई क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ। अजीज़ बच्चों, आपने सीखा था हमारी पिछली जमात में एक यूनिट रगड़ के मुतालिक। रगड़ का पहला हिस्सा हमने पिछली क्लास में बगौर उसका मुताला किया था। आइए इस क्लास में, इस सेशन में हम इसके दूसरे हिस्से पर नज़र डालेंगे, रगड़ का दूसरा हिस्सा। इसी तरह से इसके बाद इस सबक का तीसरा हिस्सा भी मैं लूँगा, तीसरा और आखिरी हिस्सा। जैसा कि मैंने पहले हिस्से में बताया था कि पूरे यूनिट को, पूरे सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा हम देख चुके हैं, ये उस सबक का दूसरा हिस्सा है। अगली जमातों में, अगली क्लास में हम जो है ना इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। आइए बच्चों, रगड़ के मुतालिक जो हमने पढ़ा था उसका मुख्तसर सा यादा कर लेते हैं। रगड़ के मुतालिक हमने क्या पढ़ा था? रगड़ वो कुव्वत है जो सतहों के बाहमी हरकत की मज़ाहमत करती है। क्या आप इसको याद कर सकते हैं बच्चों? रगड़ एक ऐसी कुव्वत है जो 2 सतहों के बाहमी हरकत की मज़ाहमत करती है। यानी एक सतह पर जब दूसरी सतह बैठती है तो उसको हरकत करने के लिए मज़ाहमत करती है, रोकती है, उसको हरकत करने से रोकती है। ठीक है बच्चों, इसकी मिसाल हमने देखी थी कई सारे तस्वीर के ज़रिए और सरगर्मियों के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। जैसा कि हम देखते हैं कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे ही सिग्नल रेड होता है, सुर्ख हो जाता है, तो तमाम गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। उसको रुकाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? गाड़ी को रुकाने के लिए हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। उस ब्रेक्स लगाने की वजह से गाड़ी रुक जाती है, थम जाती है। ठीक है बच्चों, यानी इस ब्रेक्स के लीवर और इस टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन होता है, जो रगड़ होती है, उसकी कुव्वत बढ़ जाती है, उसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि रगड़ कम होने की वजह से, कुव्वत रगड़ कम होने की वजह से जब हम केले के छिलके पर पाँव रखते हैं तो हम फिसल जाते हैं। तो इन तमाम मिसालों से हमने रगड़ को समझने की कोशिश की थी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद मिसालें ऐसी हैं जहाँ पर रगड़ होने से अशिया हरकत से रुक रही है, हरकत उसकी मज़ाहमत कर रही है। और चंद मिसालों पर हम ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे हरकत हमारी फास्ट हो रही है, रुक नहीं रही है बल्कि और बढ़ रही है। आइए ऐसा क्यों होता है हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुव्वत रगड़ आखिर है क्या? इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, एक सरगर्मी की थी जिसका वीडियो भी मैंने आपको बताया था। उसमें हमने क्या देखा था, एक मेज पर हमने एक किताब रखी थी। उस किताब को जब मैंने दाएं जानिब से कुव्वत लगाई तो किताब बाएं जानिब पर थोड़ा फासला तय कर कर रुक गई। जब मैंने उसे लेफ्ट हैंड की जानिब से यानी बाएं जानिब से कुव्वत लगाया तो किताब फिर से थोड़ा फासला तय करती है और उसके बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है कि कुव्वत रगड़ इस हरकत की मज़ाहमत करती है। इस किताब और इस मेज़ के दरमियान जो कुव्वत रगड़ है, वो उस किताब की हरकत की मज़ाहमत करती है। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पर बना सकते हैं, एक कौल यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुव्वत रगड़ लगाई गई कुव्वत की मुखालिफत करती है।
यानी जो कुव्वत हम हरकत के लिए लगाते हैं, कुव्वत रगड़ उसकी मुखालिफत करती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमने देखा कुव्वत को मुतासिर करने वाले, कुव्वत रगड़ को मुतासिर करने वाले अवामिल। रगड़ एक दूसरे के राब्ते में आने वाली दो सतहों के बेकायदगी की वजह से होती है। तो रगड़ की वजह क्या होती है बच्चों, हमने पढ़ा था कि दो सतहों के दरमियान होने वाली बेकायदगी की वजह से रगड़ अमल में आती है। तो इसके मुतालिक हमने एक शक्ल भी देखी थी। दो सरफेस है यहाँ पे, दो सतहों के बेकायदगी की वजह से कुव्वत रगड़ पैदा होती है। दो सतह हैं यहाँ पर, एक तो है बॉक्स की सतह और दूसरी है उसके ग्राउंड की सतह। इस शक्ल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ग्राउंड और इस बॉक्स की सतह के बीच में जो बेकायदगी मौजूद है, इसी की वजह से कुव्वत रगड़ पैदा होती है। इसी तरह से हमने देखा कि अगर कोई दो चीज़ें कई सारी सॉफ्ट हो, पॉलिश्ड हो, हमने उसको चिकनाहट कर बढ़ा दी है उसकी, तो भी जो है उन दोनों के बीच में एक बेतरतीबी होती है। उस बेतरतीबी की वजह से कुव्वत रगड़ पैदा होती है। जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ तक कि वो सतह हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा चिकनी नज़र आती हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा खुरदरापन होता है और उसी खुरदरेपन की वजह से दोनों के दरमियान कुव्वत रगड़ आती है, जो दोनों की हरकत की मज़ाहमत करती है। ये एक चिकनी सतह है, फिर भी जो है हम उसको जब जूम करके, जब बड़ा कर देखते हैं तो दोनों के दरमियान में छोटी खुरदरापन होता है, जिसकी वजह से कुव्वत रगड़ अमल में आती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमने पढ़ा था कि कुव्वत रगड़ दो सतहों के बेकायदगियों में बाहमी बंदिश, इंटरलॉकिंग की वजह से होती है। ये जो बेकायदगी मौजूद होती है दो सतहों के दरमियान, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सतहों की बाहमी बंदिश को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक सतह एक है जो कि ऊपर की सतह है और दूसरी सतह दो जो कि नीचे की सतह है। आप देख सकते हैं इन दोनों की बेकायदगी एक दूसरे की बाहमी बंदिश में मदद करती है और एक दूसरे को हरकत करने से रोकती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, क्या आप इसको रिकॉल कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, रगड़ की किस्में। रगड़ की किस्में आप बता सकते हैं। सबसे पहली किस्म कौन सी थी? सुकूनी रगड़, शाबाश। और दूसरी की रगड़ कौन सी थी? फिसलवान रगड़। और तीसरी रगड़ रोलिंग रगड़। आइए हम एक एक करके इसका भी मुख्तसर सा यादा कर लेते हैं। सुकूनी रगड़ किसे कहते हैं बच्चों? सुकूनी रगड़ इस वक्त काम करती है जब हम किसी चीज को इसकी हालत सुकून से हरकत में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा था मिसालों के जरिए से, इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि इस सोफे को ये लड़की हरकत में लाने की कोशिश कर रही है। जो रगड़ ये सोफा इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, उसी रगड़ को हम सुकूनी रगड़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम देख सकते हैं ये बॉक्स, ये लड़का इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, हरकत में लाने की कोशिश कर रहा है। इस बॉक्स और इस ज़मीन के वजह से जो कुव्वत, जो इंटरलॉकिंग, जो बाहमी बंदिश हुई है, वो रगड़ इस डाली गई कुव्वत की मज़ाहमत करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? सुकूनी रगड़ कहते हैं। इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था फिसलवान रगड़, स्लाइडिंग रगड़। स्लाइडिंग रगड़ क्या होती है बच्चों? फिसलवान रगड़ इस वक्त काम आती है या काम करती है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर फिसलती है। जब वो फिसलना शुरू हो जाती है तो उस वक्त जो रगड़ काम करती हो रहती है उस शय के ऊपर, तो वो फिसलवान रगड़ कहलाती है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि एक बॉक्स, आप फर्ज कीजिए कि एक बॉक्स है, इसमें हरकत बिल्कुल नहीं है। जो फोर्स, जो कुव्वत आप लगा रहे हैं, कुव्वत रगड़ की वजह से ये बॉक्स हरकत में नहीं आ रहा है, मूव नहीं हो रहा है। तो वो रगड़ जो इस हरकत को मुखालिफत कर रही है, इस कुव्वत की मुखालिफत कर रही है, वो क्या होता है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन या सुकूनी रगड़ कहलाता है। वंस, एक बार जब ये मूवमेंट में आ जाता है, हरकत में आ जाता है बॉक्स, तो उस पर लगाई गई कुव्वत को हम क्या कहते हैं बच्चों? फिसलवान रगड़ कहते हैं।
जब ये हरकत में नहीं आता है तब तक उसके ऊपर जो रगड़ अप्लाई होते रहती है उसको हम क्या कहते हैं, सुकूनी रगड़ कहती हैं। एक बार जब वो हरकत में आ जाए तो जो रगड़ उसके ऊपर अप्लाई हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, फिसलवान रगड़ कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर भी एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए से आपको बता सकता हूँ। ये जो माउस है मेरे हाथ में, मैं इसके ऊपर क़ुव्वत लगा रहा हूँ। जब मैं इसके ऊपर क़ुव्वत लगा रहा हूँ तो ये माउस हरकत में नहीं आ रहा है, तो मेरी इस क़ुव्वत के मुखालिफत जो क़ुव्वत रगड़ काम कर रही है ये होती है सकूनी रगड़। जब मैं अपनी क़ुव्वत को बढ़ा देता हूँ तो ये माउस हरकत में आ जाता है। ये हरकत में होने के बावजूद भी कुछ क़ुव्वत है, कुछ क़ुव्वत रगड़ है जो मेरी क़ुव्वत के मुखालिफत काम कर रही है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, फिसलवान रगड़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम तीसरी किस्म यहाँ पर देख लेते हैं, वो क्या है बच्चों, रोलिंग रगड़ यानी रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह पर लुढ़कती है तो इसकी हरकत के तई मज़ाहमत रोलिंग रगड़, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। यानी जब कोई एक शय दूसरी शय के ऊपर लुढ़कते हुए जाती है, रोल करते हुए जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जब आगे की जानिब ऐसा रोल करती है तो हम इसके ऊपर जो रगड़ अप्लाई होती रहती है उसको क्या कहते हैं, रगड़ रोलिंग की मज़ाहमत करती है। ये रगड़ जबकि ये व्हील रोल कर रही है तब भी इसके ऊपर एक क़ुव्वत रगड़ काम कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग रगड़ कहते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कोई वजनी शय अगर हम उसको स्लाइड करते हुए या फिसलाते हुए ले जाते हैं तो हमें ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ती है। अगर उसी शय को अगर हम रोल करते हुए ले गए एक टायर्स वगैरह लगा के तो उसके लिए हमें कम क़ुव्वत लगानी पड़ती है। तो इस मिसाल से हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क़ुव्वत होती है, क़ुव्वत रगड़ की जो मिक़दार सबसे ज़्यादा होती है वो होती है सकूनी रगड़ में, उससे कम फिसलवान रगड़ में, उससे कम रोलिंग रगड़ में। इन तीनों के बाहमी ताल्लुक़ को भी हम वाज़ह कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने पिछली जमात में पढ़ी थी। आइए अब हम ये देखते हैं कि रगड़ नुकसानदेह है मगर हमारे लिए ज़रूरी है। फ्रिक्शन नेसेसरी एविल, हालांकि ये नुकसानदेह चीज़ है, बहुत से चीज़ों में इसका नुकसानात पाए जाते हैं। ये हमारे हरकत की मज़ाहमत करती है, जो दो सतहों के बीच में बाहमी बंदिश रखकर हरकत की मज़ाहमत करती है, उसको रोकती है हरकत को, फिर भी हमें यह बेहद ज़रूरी शय है। ठीक है बच्चों, आइए चंद ऐसी मिसालें देखते हैं जहां हमें रगड़ की ज़रूरत पड़ती है और ये रगड़ बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं, रगड़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करती है। आइए चंद ऐसे हालात पर हम नज़र डालते हैं जहां रगड़ बहुत ज़रूरी होती है, बेहद ज़रूरी होती है रगड़ हमारे लिए। चलिए हम देखते हैं ऐसे कौन से हालात हैं जहां पर हमें रगड़ की ज़रूरत होती है। अगर रगड़ ना हो तो आप पेन या पेंसिल की मदद से लिख नहीं सकते। देखिए, लिखने के लिए हमें रगड़ की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है बच्चों? आइए इस पर गौर करते हैं। जब हम चौक से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, जैसे इस तस्वीर में बताया गया है, इस चौक से जब हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो क्या होता है बच्चों? इसकी खुरदरी सतह चौक के कुछ जर्रात को अलहदा कर देती है। इस बोर्ड की जो खुरदरी सतह होती है चौक के चंद जर्रात को अलहदा कर देती है और जो कि ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाते हैं। इसी की वजह से कुछ अल्फाज ब्लैक बोर्ड पर बन जाते हैं। जैसे मैं अगर अलीफ लिखता हूं तो यहाँ पे हरमा कुछ लिखा हुआ है, जैसे एच आप देख सकते हैं। यहाँ पर एच लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐसी लाइन डालूंगा, फिर ऐसी लाइन डालूंगा, फिर ऐसी लाइन डालूंगा, तो चौक के कुछ जर्रात, चौकपीस के कुछ जर्रात यहाँ पर चिपक जाते हैं और चिपक कर उसी की शक्ल बनाते हैं। अगर रगड़ ना हो तो क्या होता है, ये जर्रात इस पर नहीं चिपक सकते, हमारा पेंसिल इसके ऊपर नहीं चल सकता, वो जर्रात फिसल कर नीचे गिर जाते हैं।
चूंकि ये बाहमी बंदिश बनी हुई है चॉकपीस के जर्रात और ब्लैक बोर्ड के दरमियान, इसी वजह से चॉकपीस के जर्रात इस पर चिपके हुए हैं। अगर वो बाहमी बंदिश नहीं होती तो वो चॉकपीस के जर्रात नीचे गिरे होते और हम यहाँ पर कुछ भी लिख नहीं सकते। देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। अगर चॉक बोर्ड के दरमियान रगड़ ना हो तो ब्लैक बोर्ड पर लिखना मुमकिन ही नहीं हो सकता, है ना बच्चों। दोनों में अगर बाहमी बंदिश ना हो, जाहिर बात है वो गिर जाएंगी। जैसे मैं यहां पर बता सकता हूं, ये ब्लैक बोर्ड है, आप तस्लीम कीजिए। अगर मैं इसको ऐसा ठहरा करना चाहूं तो क्या वो ठहरेगा? नहीं, क्योंकि इस माउस और मेरे हथेली के दरमियान कोई बाहमी बंदिश नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा बता दूं कि दोनों के अंदर बाहमी बंदिश हो गई तो ये मेरा माउस मेरे हथेली से चिपक कर खड़ा होगा। ठीक यही होता है जब हम ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज लिखते हैं। ब्लैक बोर्ड पर जो खुरदरापन होता है, चॉकपीस के छोटे छोटे जर्रात उन खुरदरी सतह पर चिपक जाते हैं, उसकी वजह से जो है ना हमें कुछ लिखा हुआ नजर आता है। अगर वो बाहमी बंदिश ना हो तो चॉकपीस के जर्रात नीचे गिर जाते हैं और हमें कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आता। तो बहरहाल चॉकपीस से लिखने के लिए हमें बाहमी बंदिश की जरूरत है, यानी कुव्वत रगड़ की जरूरत है। ठीक है बच्चों, आइए एक चंद ऐसे और मिसालें देखते हैं जहां पे हमें रगड़ की जरूरत होती है। संगमरमर के गीले फर्श या कीचड़ वाले रास्ते पर चलना मुश्किल होता है। रगड़ ना होने की सूरत में चलने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर कोई गीला फर्श है, अगर वहां पर कुछ पानी वगैरह गिरा हुआ है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गीला फर्श है, फर्श पर पानी गिरा हुआ है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पैर फिसल जाते हैं और हम गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे पैरों के जूतों और फर्श के दरमियान बाहमी बंदिश नहीं है, इसलिए हरकत आसानी से हो रही है। अगर ये बाहमी बंदिश हो, अगर ये बाहमी बंदिश हो तो हमारा पैर नहीं फिसल सकता। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए। अगर कोई पकड़ हो तो फिसलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अगर हम इस सतह को इतना साफ कर दे, संगमरमर का फर्श है, उसके ऊपर फिर पानी गिरा हुआ है, तो वो बाहमी बंदिश खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पैर हमारा फिसल जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रगड़ हमें चलने में मदद करती है। आइए कुछ और मिसालें हम देखते हैं जहां पर रगड़ हमें बेहद जरूरी है। अगर कोई चीज चलना शुरू कर दे तो वो कभी नहीं रुकेगी अगर वहां रगड़ ना हो। अगर रगड़ ना हो तो कोई चीज रुकेगी ही नहीं, चलते ही जाएगी। तो उसको रुकाने के लिए भी हमें रगड़ की जरूरत है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आइस पर कोई चीज चल रही है, आइस पर, जैसे आप आइस स्केटिंग देखे होंगे आप, तो उसमें अगर जब हम चलते हैं तो हम चलते ही जाते हैं, रगड़ ना हो तो रुकना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, बहुत ही लतीफ सा और बहुत सी बारीक कॉन्सेप्ट है ये। रगड़ हो तो हमें चलने के लिए मदद है, रगड़ हो तो हमें रुकने के लिए भी मदद है। आइए कुछ और मिसालें हम देखते हैं यहाँ पर। अगर सड़क और मोटर गाड़ियों के टायरों के दरमियान रगड़ ना हो तो इन मोटर गाड़ियों में ना तो हरकत को शुरू किया जा सकता है और ना ही इन्हें रोका जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई सारे मोटर गाड़ियां होती हैं, उन मोटर गाड़ियों में रगड़ पैदा करने के लिए बेतरतीबी लाई जाती है। अपने शक्लों में, अपने कई मोटर गाड़ियों में देखा होगा कि इसके टायरों में, आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि कई सारी बेतरतीबी लाई गई है। इस टायर को हमवार और चिकना नहीं बनाया गया है, इस टायर में बेतरतीबी लाई गई है। इसको और हम और जूम करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से बेतरतीबी लाई गई है। ये बेतरतीबी किस लिए लाई गई है बच्चों? इस बेतरतीबी की वजह से ही सड़क और टायर के दरमियान बेकायदगी की वजह से, बेतरतीबी की वजह से एक बाहमी बंदिश पैदा होती है, जिसकी वजह से हम जब चाहे तब
मोटर गाड़ी को रुका सकते हैं और जब चाहे तब मोटर गाड़ी को चला सकते हैं। तो अगर रगड़ ना हो तो ये हरकत हमारे आपे से बाहर होती है, हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाती है। अगर हम उस टायरों को रुकाना भी चाहें, मोटर गाड़ियों को रुकाना भी चाहें, तो हम इसको नहीं रुका सकते। रगड़ चलने के लिए, मोटर गाड़ियों के चलने के लिए भी बेहद 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 जरूरी है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसके और फायदों की तरफ नजर डालते हैं। रगड़ के बगैर हम दीवार में कील ठोक नहीं सकते। आपने महसूस किया होगा कि आप घरों में जब कील ठोकते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में बताया गया है, इस दीवार में एक कील हथौड़ी की मदद से हम ठोक रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों, दीवार में जब कील ठोकी जाती है तो कील अंदर की तरफ चलती जाती है। जब ये कील अंदर की तरफ चलती जाती है तो दीवार में मौजूद सतह और कील की सतह, ये दोनों के दरमियान बाहमी बंदिश होती है। इस बाहमी बंदिश की वजह से कील की हरकत मुजाहमत हो जाती है, कील की हरकत रुक जाती है। जब हम कील को बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो बाहर नहीं आता। क्यों? दीवार की सतह, दीवार के अंदर की सतह और कील की सतह के बीच में एक मजबूत बाहमी सतह हो गई है। अब हम इसको आसानी से हरकत में नहीं ला सकते, है ना बच्चों। अगर सोचो रगड़ नहीं होती, इस कील और इस दीवार की सतह पर हरकत, कुव्वत रगड़ नहीं होती, बाहमी बंदिश नहीं होती, तो कील अंदर तो जाती मगर उसी स्पीड से आसानी से बाहर भी चले आती, क्योंकि इसको रुकाने वाला कोई भी नहीं है। ये रगड़ ही है जो उस कील को दीवार के अंदर जकड़े हुए है। उसकी बाहमी बंदिश की वजह से कील की सतह और दीवार की अंदरूनी सतह, दीवार की अंदरूनी सतह के दरमियान जो बाहमी बंदिश है, उसी की वजह से कील अंदर रुकी हुई होती है। रगड़ यहाँ पर भी हमें बेहद ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हम दीवारों में कील को नहीं डाल सकते, नहीं ठोक सकते। ठीक है बच्चों, इन तमाम मिसालों से आपको क्या समझ में आता है? आप क्या समझ सकते हैं बच्चों? इन तमाम मिसालों से हम ये समझ सकते हैं कि रगड़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहद 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 ज़रूरी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। हाँ, रगड़ के नुकसानात भी हैं, हम वो भी देखेंगे, मगर उन नुकसानात के बावजूद भी रगड़ हमें एक बेहद ज़रूरी शय है। इसीलिए हम इसकी हेडिंग क्या देखते हैं, देखो, रगड़ एक नेसेसरी है बट एविल भी है। ए नेसेसरी एविल, नुकसानदेह है मगर हमारे लिए ज़रूरी भी है। जितने उसके नुकसानात हैं उतने ही उसकी ज़रूरियात और सहूलियात भी मौजूद हैं। आइए हम एक और मिसाल के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रगड़ हमें चलने और दौड़ने के लिए भी मदद करती है। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जूतों में भी बेकायदगी बनाई जाती है। जूतों के तले अगर आप देखेंगे तो इसमें बेकायदगी बनाई जाती है। आप इसकी वजह आप बता सकते हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं कि जूतों के तलों में किस लिए ये बेकायदगी बनाई गई है। तो आप जवाब आसानी से दे सकते हैं कि ज़मीन की सतह और जूते की सतह में, ताकि बाहमी बंदिश हो सके, हमारा पैर फिसल ना जाए, इसलिए हम इसकी बेकायदगी बनाते हैं ताकि दोनों में बाहमी बंदिश हो और इसकी हरकत हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है बच्चों, अगर ये बेकायदगी ना हो तो क्या होता है, हमारा पैर जो है फिसल कर आगे बढ़ सकता है और हम उसको गिर सकते हैं। इसी के लिए हमने पहली क्लास में देखा था, जब हमारा पैर केले की छिलकों पर होता है तो चूंकि केलों के छिलकों के अंदर जो होती है वो सतह बहुत ही चिकनी और शफाफ होती है, बाहमी बंदिश ज़मीन से नहीं बना सकती, इसलिए हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। जब हम तलों में, पैरों के तले में इस तरह की बेकायदगी बनाते हैं तो ज़मीन से वो बाहमी बंदिश पैदा करती है, रगड़ उसकी मज़ाहमत करती है हरकत की, इसलिए हम आसानी से ज़मीन पर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसकी एक और हम मिसाल देख लेते हैं।
रगड़ के बगैर कोई इमारत भी तामीर नहीं की जा सकती। आप जानते हैं बच्चों, इमारतें तामीर करने के लिए भी हमें रगड़ की ज़रूरत है। जैसे कि इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि इस ईंट और ईंट के दरमियान ये मेसन क्या कर रहा है, कुछ सीमेंट के ज़र्रात, सीमेंट रेती के ज़र्रात जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, उसको क्या कर रहा है, ये फिलअप कर रहा है, भरते जा रहा है। क्यों? चूँकि इस ईंट और इस ईंट के दरमियान जो बाहमी बंदिश है वो बाहमी बंदिश बनी रहे, ये ईंट और ये ईंट एक दूसरे से जुड़ी रहे, इनमें हरकत ना हो। अगर इसमें हरकत हो तो वो दीवार गिर सकती है, जब दीवार गिरती है तो पूरी इमारत भी गिर जाती है। इनकी बाहमी हरकत को रोकने के लिए वो सीमेंटिंग मटेरियल, एडहेसिव मटेरियल, सीमेंट जो है ना इसमें भर रहे हैं। और ईंटों को भी आप देख सकते हैं कि खुरदरे बनाते हैं ताकि एक दूसरे के दरमियान बाहमी बंदिश बने रहे। इसी तरह से हम देख सकते हैं किसी दीवार पर या कहीं और जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें इस तरह से बेकायदगी बनाई जाती है, ओके, ताकि हम इसको आसानी से प्लास्टर कर सकें। जब इस पर सीमेंट का पेस्ट थोपा जाता है तो आसानी से चिपक लेता है, क्योंकि दोनों में फिर से वही बात यहाँ पर आती है कि बाहमी बंदिश बन जाती है और वो सीमेंट दीवार पर रुकी हुई होती है। अगर इस तरह की बेकायदगी ना बनाए और उस शफाफ और साफ सतह पर हम सीमेंट जब उसके ऊपर थोकते हैं तो सीमेंट उसके ऊपर नहीं रुकती, गिर जाती है। तो उससे रोकने के लिए, उस सीमेंट की हरकत को रोकने के लिए दीवार की सतह को हम क्या करते हैं, बेकायदा बनाते हैं, ओके, बेकायदा बनाते हैं ताकि सीमेंट और दीवार में बाहमी बंदिश बनी रहे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि रगड़ कितनी अहम चीज़ है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे शुरू में मैंने बताया था कि साइकिल के जो लीवर के रबर और टायर के दरमियान जब हम देखते हैं कि वो लीवर जब टायर को छूता है तो दोनों में बाहमी बंदिश हो जाती है और उस बाहमी बंदिश से हरकत की मज़ाहमत होती है और हमारा साइकिल रुक जाती है। साइकिल और ऑटोमोबाइल के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल करके हम कसदन रगड़ में इजाफा करते हैं। जब हम ये ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम रगड़ में इजाफा कर रहे हैं। जब हम ये ब्रेक पैड्स को छोड़ देते हैं, जब हम ब्रेक के लीवर को छोड़ देते हैं तो ये पैड्स दूर की तरफ दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से टायर आसानी से फिरते रहता है। जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये पैड्स करीब आकर टायर को छूते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक पैड्स और टायर में बाहमी बंदिश होती है, जिसकी वजह से रगड़ में इजाफा हो जाता है। तो आइए बच्चों, हम जो रगड़ के इस्तेमालात और रगड़ के किस्में जो पढ़े हैं इनके ऊपर एक छोटी सी मश्क कर लेते हैं। एक सरगर्मी है, एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूं, अमली काम और प्रोजेक्ट है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है, तस्वुर कीजिए कि रगड़ अचानक खत्म हो चुकी है। आप जहन में ये तस्वुर बनाइए कि रगड़ दुनिया से खत्म हो चुकी है। ये फर्ज कीजिए कि रगड़ दुनिया से खत्म हो चुकी है। इससे जिंदगी किस तरह मुतासिर होगी, ऐसे 10 हालतों की फहरिस्त बनाइए। आप अपने से अगर रगड़ ख़त्म ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर रगड़ ख़त्म हो तो मैं चॉकपीस से बोर्ड पर लिख नहीं सकता, ये मेरे लिए दुश्वार हो जाएगा। ऐसे 10 हालात आप सोचकर लिखिए, अगर रगड़ ना हो तो ज़िंदगी से कैसे कैसे मुतासिर होती है, ज़िंदगी के किन किन हालातों में आप मुश्किल पेश करते हैं रगड़ ना होने की वजह से। ऐसे 10 हालात की आपको फहरिस्त बनाना है। ठीक है बच्चों, एक और काम आपको मैं देना चाहता हूं। फर्ज कीजिए कि आप अपनी मेज़ को थोड़ा झुकाते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके मेज़ है और ये आप थोड़ा सा इसको झुका रहे हैं। ये आपकी मेज़ है, आप इसको थोड़ा सा झुका रहे हैं। इस पर रखी हुई किताब नीचे की तरफ खिसकने लगती है। इस पर लगने वाली रगड़ की कुव्वत की सिमत बताइए। जब ये मेज़ है तो ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है। जब मैं इसके ऊपर किताब रखता हूँ, तब जब मैं इस मेज़ को थोड़ा झुकाता हूँ तो इसके ऊपर रखी हुई किताब फिसलने लगती है। जब ये किताब फिसल रही है तो इसके ऊपर कौन सी रगड़ काम कर रही है? जी हाँ बच्चों, आप सही जवाब दे रहे हैं। इस पर कौन सी रगड़ काम कर रही है आप अपनी किताब में लिखिए। जब मैं इसका दूसरा हिस्सा लूँगा तो इसके जवाबात आपसे जमा कर लूँगा।
तो बहरहाल आपको दो काम करने हैं। एक काम यह है कि आपको ये तस्वुर करना है कि रगड़ दुनिया से ख़त्म हो गई है, तो इससे कौन कौन से हालात में आप मुतासिर होंगे, कहाँ कहाँ आपको परेशानियाँ दरपेश होंगी, उसकी आपको फहरिस्त बनानी है, ऐसे 10 हालातों की। इसी तरह से आपको एक मेज़ रख लेना है, मेज़ के ऊपर किताब रखना है। मेज़ की जब एक सतह आप झुका देते हैं तो उससे किताब फिसलने लगती है। ये फिसलने वाली किताब पर कौन सी क़ुव्वत, कौन सी रगड़ काम कर रही है, कौन सी सिमत में रगड़ काम कर रही है, वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, बस इतना कहते हुए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू HPS मानवी, ज़िला रायचूर, आपसे इजाज़त लेता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप रगड़ के तीसरे और आखिरी सेशन में भी इसी तरह से दिलचस्पी से हिस्सा लेंगे और उस सबक को भी सुनेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बच्चों। अनुदिन